बीजेपी तेरे शासन में, बीजेपी तेरे शासन में, मोदी सरकार हाय हाय, मोदी सरकार हाय हाय, बीजेपी शर्म करो, मोदी सरकार हाय हाय, मोदी सरकार हाय हाय, इनकलाब इनकलाब। नमस्कार, मैं अलीशा और आप देख रहे थे कंटाप। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के जंतर मंतर में। ये वही जंतर मंतर है जो काफ़ी आंदोलन का गवाह रह चुका है, पर इस बार आंदोलन विरोध प्रदर्शन कुछ अलग तरह का है, क्योंकि दिल्ली में रहे 3 बार से अब आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। उनका कहना है कि केंद्र सरकार उनके काम में बाधाएं डाल रही है। आते ही जानते हैं कि आखिर आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन क्यों चल रहा है। देखो, प्रदर्शन पूरी दिल्ली को क्या पूरे संसार को पता है, जो तानाशाही एलजी साहब ने यहाँ पर मचाई है और जो केंद्र की सरकार है वो पूरी दिल्ली सरकार को काम ना करने के चक्कर में एलजी साहब को पूरी पावर देना चाहती है कि दिल्ली सरकार किसी भी लेवल पर काम ना करे। ये उनको रोकने के लिए एलजी को ऊपर कर रहे हैं कि दिल्ली सरकार किसी भी लेवल पे काम ना करे। दिल्ली की सरकार जो स्कूलों में अच्छे काम किए वो ना कर पाए, जो बिजली पानी शिक्षा स्वास्थ्य में जो अच्छे काम किए वो ना कर पाए। दिल्ली को केंद्र सरकार तबाह करना चाहती है, डिफेम करना चाहती है, जिससे उन्हें आने वाले इलेक्शन में फ़ायदा मिले। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला आपके पक्ष में किया था, जब इससे पहले भी उपराज्यपाल और आम आदमी पार्टी के बीच में बाधाएं आ रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला आपके पक्ष में सुनाया था। उसके बाद भी बीजेपी ने ये मुद्दा क्यों उठाया? देश का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है, हम उसका सम्मान करते हैं और हमने पहले भी काफ़ी धरना प्रदर्शन किया है। हमने कहा कि स्टेटहुड दिल्ली सरकार को एक अलग स्टेट का दर्जा दें, दिल्ली पुलिस भी हमें दे, सारे जो काम अधीन हो वो दिल्ली सरकार के अधीन ही हो, फिर हम आपको दिखाते हैं कि दिल्ली वर्ल्ड क्लास सिटी कैसे बनती है। क्या ये विरोध प्रदर्शन करना ही एक मांग का विरोध करना है या कुछ और भी आप इसके आगे करना चाहेंगे? आपने हमेशा देखा होगा कि हम सिर्फ प्रदर्शन या फिर धरना प्रदर्शन कर कर ही अपना जो भी हमारी बात है वो आगे रखते हैं। हम कोई भी ऐसे भ्रष्टाचारी काम या कोई भी गलत पॉइंट से नहीं करते, क्योंकि हम लोगों के अंदर जो एकता है वही हम दिखाना चाहते हैं। ये दिखाकर कि जो आपने अभी एलजी के ऊपर सारे दे दिए हैं पावर्स, वो गलत दिए हैं। तो विरोध प्रदर्शन से अगर सॉल्यूशन नहीं निकला तो आप आगे क्या फैसला लेंगे? इसकी रणनीति अभी तैयार नहीं हुई है, जैसे ही कोई रणनीति तैयार होगी वो जनता के सामने रख दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं क्या ये बीजेपी का डर है हमारी पार्टी से, जो कि वो ये कानून दोबारा लेकर आई है? हाँ बिल्कुल, डर तो है ही, जब तो लेके आए हैं। तो ऐसे इस कानून में क्या प्रावधान है जिससे कि आपको आपत्ति हो रही है? आपत्ति सारी फाइलें एलजी को जाएंगी, एलजी उनको रोकेगा, जैसे पहले होता था वैसे ही होगा। दिल्ली के काम रोकने की होड़ चल रही है और इसके खिलाफ आज हमारा प्रदर्शन है, जिसके लिए हम आवाज़ उठाएंगे। दिल्ली जैसे पहले केंद्र सरकार ने हमारी एंटी करप्शन ब्यूरो छीन लिया था। एक टाइम आपने देखा होगा दिल्ली की सड़कों पर पुलिस करप्शन जीरो हुआ था। जब तक एंटी करप्शन दिल्ली सरकार के पास थी तो पुलिस की हिम्मत नहीं होती थी किसी से पैसे मांगने की। उस डर के कारण एंटी करप्शन भी केंद्र सरकार ने अपने अंडर में ले लिया। अगर एंटी करप्शन दिल्ली सरकार के पास होती तो आज सारे भ्रष्टाचारी तिहाड़ जेल के अंदर होते। तो आपकी क्या मांगे हैं विरोध प्रदर्शन के द्वारा, आप क्या कहना चाहेंगे? हमारी मांग ये है कि दिल्ली सरकार को फुल पावर दी जाए, जिससे वो सारे काम अच्छे स्वरूप से कर सके और दिल्ली को एक स्वर्ग के रूप में हम बनाएं। कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है, लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी को कहीं ना कहीं हमारी पार्टी से डर लग रहा है, इसलिए वो ये कानून लेकर आई। तो क्या वाकई सच है? क्योंकि आने वाले चुनावों में बीजेपी को कहीं सुपड़ा साफ हो सकता है, ये कहना लोगों का। ये तो अभी जो एमसीडी के उपचुनाव हुए थे उसी के रिजल्ट के भय के कारण केंद्र सरकार ने एलजी को पावर देना चाहा है। 5 में से 4 सीटें आम आदमी पार्टी की आई हैं। ये भय ही है, और ये भय बीजेपी का नहीं है, ये पूरे देश की बीजेपी का है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में नहीं पूरे भारत में विस्तार करने पर लगी है। और जैसे कि गुजरात में हमने अपना डंका बजाया है, पंजाब में हमारे 22 एमएलए हैं, हर तरह से हम विस्तार कर रहे हैं। तो बीजेपी को बहुत बड़ा खतरा लग रहा है कि आने वाले संसद चुनाव में कहीं आम आदमी पार्टी की सेंध न लगे और हम केंद्र में सरकार न बना लें। ये इस डर के कारण से उपराज्यपाल को पूरी शक्ति देकर दिल्ली सरकार को डेमोलिश करना चाहते हैं। जैसे कि हम सबको पता है कि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, अगर बीजेपी अगर एलजी को अपनी पावर देना चाहती है तो उसमें क्या बुराई है?
बुराई ये है कि दिल्ली सरकार को वो काम करने देंगे नहीं। आपको पहले भी देखा है, सारी फाइलें अगर एलजी के पास जाएंगी तो रोक के बैठ जाएंगे, क्योंकि वो तो जो केंद्र सरकार में उनका आका बैठे हैं, वो उनके आका की अपना पालन करना है। वो दिल्ली सरकार के साथ कॉम्बिनेशन में काम नहीं करने वाले हैं। अगर करना होता तो पहले ही कर देते हैं। जब पहले आपने देखा होगा कि सत्येंद्र जैन, अरविंद केजरीवाल ने राज्यपाल के घर में जाके धरना दिया था, तब जाके फाइलें साइन हुई थी। तो इतना आसान नहीं है। केंद्र सरकार चुनी हुई दिल्ली सरकार के अधिकारों का हनन करने की कोशिश कर रही है, इसलिए हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ऐसा मान जाता है कि केंद्र सरकार जो दिल्ली है वो केंद्र शासित प्रदेश है, तो केंद्र सरकार कुछ भी कर सकती है, तो इससे आम आदमी पार्टी को क्या आपत्ति है? पिछले दिनों आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार जो एलजी के और मुख्यमंत्री जी के अधिकारों की परिभाषा अलग अलग बता दी थी, लेकिन फिर ऐसा क्या हो गया जो इनको कानून बनाने की ज़रूरत पड़ रही है? कहीं न कहीं इनके मन में चोर है, जो कि मुख्यमंत्री के अधिकारों का, चुनी हुई सरकार के अधिकारों का केंद्र सरकार हनन करना चाहती है। तो क्या इस कानून के पीछे क्या वजह हो सकती है जो बीजेपी दोबारा लेकर आई है सुप्रीम कोर्ट के पक्ष आपकी पार्टी होने के बाद भी? इन्होंने 15 साल में दिल्ली का भट्टा बिठा दिया एमसीडी में। आने वाले समय में एमसीडी के चुनाव में बीजेपी ने कोई भी काम दिल्ली में नहीं किया है, और जो राज्य सरकार यहाँ पे काम कर रही है उनको बंद करवाने के लिए एलजी की तरफ से इंस्पेक्टर राज लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे कानून में कौन से प्रावधान है जिससे कि आपको आपत्ति हो रही है? आगे क्या होगा, जब मुख्यमंत्री जी कोई फाइल लेके जाएंगे तो 6-6 महीने वो दबा के बैठे रहेंगे। एलजी साहब काम ही नहीं होने देंगे। प्रावधान तो यह है कि हर फाइल क्यों जाए? अगर कोई गलत काम थोड़ी नहीं कर रही सरकार, जो ज़रूरी है कि राज्यपाल को, हमारे दिल्ली में तो राज्यपाल है, बाकी स्टेटों में तो उपराज्यपाल है, यहाँ पे बाकी स्टेटों में राज्यपाल है, तो उनको अधिकार नहीं है। राज्यपाल को राष्ट्रपति से ज़्यादा अधिकार दे रहे हैं यहाँ पे वाइस राज्यपाल को। इस कानून को लेकर आपका क्या कहना है? इस कानून को लेकर सबसे पहला कहना यह है कि एक चुनी हुई सरकार थी जिसको हमने वोट दिया था। हमें अपने कामों के लिए मुख्यमंत्री को जो है हमने वोट दिया था, और मुख्यमंत्री दिल्ली के विकास के लिए जिम्मेदार होते हैं। क्या अगर आज बच्चे कोई हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होता, उसके लिए क्या हम एलजी के पास जाएंगे? हम अपने स्थानीय विधायक के पास जाएंगे ना। विधायक आम आदमी पार्टी का होगा। बच्चों का एडमिशन नहीं होगा तो हम विधायक के पास जाएंगे, ना कि एलजी के पास जाएंगे। ये छोटी छोटी जो मूलभूत हमारी ज़रूरतें हैं वो मुख्यमंत्री के द्वारा, जो हमारे विधायक होते हैं उनके द्वारा हमारे लिए पूरी की जाती है दिल्ली में, ना कि एलजी के द्वारा। एलजी साहब ने पहले मोहल्ला क्लिनिक, जो दिल्ली की आज लाइफ लाइन बन चुका है, मोहल्ला क्लिनिक एक लाइफ लाइन है दिल्ली के अंदर, उसकी फाइलों के ऊपर भी एलजी साहब बैठ गए थे पिछली बार। नजीब जंग जी जो थे पिछले एलजी साहब जो थे, अब उन्होंने जो नए आए हैं उन्हीं को वही सारे अधिकार दे दिए जाएंगे, और हमारे दिल्ली का विकास बंद हो जाएगा, हमारे मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाएंगे, बच्चों की स्कूल की एजुकेशन सब बंद हो जाएगी। आने वाले टाइम में अगर हमें दिल्ली का विकास चाहिए तो हमें इनको हर कीमत पर रोकना होगा, और हम इसको अपने अधिकार को लेके रहेंगे। जैसे कि आपने शुरू में ही देखा था कि जब हमारी सरकार बनी थी उस टाइम में एलजी ने हमारे कामों को करने नहीं दिया था, और जिस कारण से कि हमारे बहुत काम पीछे हो गए थे। तो हम वो चीज़ नहीं चाहते कि अब वही चीज़ दोबारा से आए। जब हमारे पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है कि भाई आम आदमी पार्टी जो पार्टी है, जो सरकार है दिल्ली की, उसके बीच में जो एलजी है वो हस्तक्षेप ना करे, फिर भी ये केंद्र सरकार ने, ये उनका डर है क्योंकि जो अभी जो उपचुनाव हुए में थे उसमें से 5 में से 4 सीटें आम आदमी को आई है। वो बीजेपी का डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि अभी वो एमसीडी में अपना धरना दिए बैठे हैं, अपनी पूरी पावर जमाए बैठे हुए हैं, तो कहीं ऐसा ना हो एमसीडी से भी उनका सुपड़ा साफ हो जाए। और ये 100% है कि अब की बार एमसीडी से बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला है। इसीलिए बीजेपी डरी हुई है, और इवन एमसीडी में होने के बाद भी बीजेपी एमसीडी में काम नहीं कर रही है। नालियाँ भरी हुई हैं, रोड टूटी हुई हैं, उसके लिए कोई देख रेख नहीं होती है, और इसी चक्कर में बीजेपी डरी हुई है कि कहीं ऐसा ना हो आम आदमी आ जाए, 4-5 साल में सारा काम करके दिखा दे, फिर उसके बाद देश से भी उसका सुपड़ा साफ हो जाए। जो कि मोदी का गढ़ है गुजरात, उसमें भी आम आदमी पार्टी 24 सीटें लेकर आई है, कम नहीं है 24 सीटें। आज तक कोई पार्टी गुजरात में 24 सीटें नहीं लेके आ पाई है, मगर आम आदमी पार्टी 24 सीटें गुजरात में लेके आई है, जिसको मोदी का गढ़ कहा जाता था। तो मैं तो यही कहूँगी कि भाई आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। तो जैसे कांग्रेस ने आपका इस समर्थन में साथ दे रहे हैं, कांग्रेस भी कह रही है कि अब इंडिया डेमोक्रेटिक प्लेस नहीं रहा है, तो आपका कांग्रेस पार्टी को लेकर क्या कहना है? देखो, हमारा कांग्रेस पार्टी को लेकर
कुछ नहीं कह सकते हम। देखो उनकी मर्जी है, वो जिस मर्जी का साथ दें, मगर हमारी पार्टी जो है इंडिपेंडेंट है, तो हमारी पार्टी अपने बल पे ही काम करेगी। धन्यवाद। तो इन सब का ये कहना है कि आम आदमी पार्टी से कहीं ना कहीं बीजेपी खौफ खा रही है, इसलिए ये दोबारा कानून लेकर आई है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में जो पक्ष था वो आम आदमी पार्टी के लिए ही गया था, पर उसके बाद में बीजेपी कानून दोबारा लेकर आई है। तो उनका कहना है कहीं ना कहीं बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला है, इस डर से वो दिल्ली पूरी राज्यपाल उपराज्यपाल के हाथ में देना चाहती है। मेरे सहयोगी अली के साथ मैं अलीशा, दिल्ली जंतर मंतर।